हे गाइस, राहुल हियर, आपका अपना स्पेस एंथुसियास्ट। तो आप जानते हैं ना कि हम ह्यूमंस कैसे हमेशा से ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। नासा भी सालों से इसी केस पर लगा हुआ है, एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर वो फ्लाइंग सॉसर्स में घूमने वाले छोटे हरे एलियंस की बात नहीं कर रहे हैं। नासा किसी भी तरह के लाइफ के साइन ढूंढ रहा है। छोटे से छोटा माइक्रोब भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जरा सोचो, अगर हमें पता चले कि इस जायंट कॉस्मिक डांस पार्टी में हम अकेले नहीं हैं। नासा एलियंस को ढूंढने के लिए कुछ बहुत ही कूल टेक का इस्तेमाल करता है। उनके पास हबल और जेम्स वेब जैसे जायंट टेलीस्कोप्स हैं, जो दूर के स्टार्स और प्लैनेट्स पर लगे सुपर पावर्ड बाइनोक्यूलर्स की तरह हैं। ये टेलीस्कोप्स कई लाइट ईयर्स दूर स्थित प्लैनेट्स को भी स्पॉट कर सकते हैं और उनके एटमॉस्फेयर्स को एनालाइज करके लाइफ के साइंस ढूंढ सकते हैं। फिर आते हैं रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस, जो मार्स पर घूमते हैं, रॉक्स खोदते हैं और अपने ऑसम सेल्फीज भेजते हैं। ये रेड प्लैनेट पर पास्ट लाइफ के एविडेंस ढूंढ रहे हैं। कमाल है ना। मार्स की बात करें तो ये काफी समय से एलियन हंटिंग शो का स्टार बना हुआ है। नासा को मार्स पर एंशिएंट रिवर्स और लेक्स के एविडेंस मिले हैं, मतलब वहां कभी पानी हुआ करता था, और जहां पानी होता है वहां लाइफ हो सकती है ना। इसके अलावा उन्हें मार्शियन एटमॉस्फेयर में मीथेन के ट्रेसेस भी मिले हैं, जो माइक्रोब्स के होने का साइन हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे मार्स धीरे से कह रहा है, अरे हो सकता है यहां पहले कोई था। डरावना है ना। Section 4, Europa and Enceladus, icy moons with a chance of life। पर रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। सिर्फ मार्स ही नहीं, जहां साइंटिस्ट को लाइफ की उम्मीद दिख रही है। जुपिटर का मून, यूरोपा और सैटर्न का मून एनसेलाडस ने भी नासा का ध्यान खींचा है। इन बर्फीले मून्स की फ्रोजन सरफेसेस के नीचे लिक्विड वाटर के विशाल ओशंस हैं। और जानते हैं क्या? साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन ओशंस में लाइफ के लिए सही इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो सकते हैं। जरा सोचो, बर्फ के नीचे तैरती हुई एलियन मछलियां मिलें। ये तो सदियों का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होगा। Section 5, Why finding aliens would be huge। ठीक है, तो हम एलियंस को ढूंढने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? एक तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी होगी। ये यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी सोच ही बदल देगी। दूसरा, सोचो कि किसी और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है। ये तो ऐसा होगा जैसे यूनिवर्स की कोई कॉस्मिक चीट शीट मिल गई हो। Section 6, Are we alone? The big question। एलियन लाइफ की तलाश असल में खुद को समझने की तलाश है। ये हमारे ओरिजिन, हमारी क्षमता और इस विशाल स्पेस में हमारी जगह को समझने की कोशिश है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। क्या हम अकेले हैं? इसका जवाब चाहे जो भी हो, हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। तब तक स्टार्स को देखते रहिए मेरे दोस्तों। आप कभी नहीं जानते कि वहां कौन से अजूबे छिपे हो सकते हैं।